सिकंदर आज़म की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जो नौजवानी के जुर्रतमंदाना फ़ैसलों, बेपनाह अज़्म और हिकमत की एक गमगीन मगर शानदार मिसाल पेश करती है। सिकंदर का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब वो सिर्फ 12 साल का था, और ये वो लम्हा था जब उसने एक खौफनाक घोड़े को काबू किया। इस घोड़े के बारे में मशहूर था कि कोई भी उसके करीब जाने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि वो इतना वहशी था कि उसके काबू में आना मुहाल था। लेकिन सिकंदर की हौसला और जहानत ने साबित किया कि वो महज एक शहजादा नहीं बल्कि एक अजीम फातेह बनने की सलाहियत रखता है। उसने फौरन घोड़े का रुख सूरज की तरफ करके उसकी गर्दन नरमी से थपथपाई और उसे अपने काबू में कर लिया। ये वो लम्हा था जिसने ना सिर्फ सिकंदर की सलाहियतों को उजागर किया, बल्कि उसके वालिद बादशाह फिलिप को भी यकीन दिलाया कि उनका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान बनेगा। सिकंदर ने ना सिर्फ अपने वालिद के कत्ल के बाद मैसेडोनिया की सल्तनत को मजबूत किया, बल्कि अपनी हिकमत, हुक्मरानी की सलाहियत और जंगी हिकमत अमली से पूरे यूनान को मुत्तहद किया। इसके बाद उसने दुनिया को फतह करने का अहद किया। 20 साल की उम्र में सिकंदर के वालिद का कत्ल हुआ और वो शहजादे से शहंशाह बन गया। लेकिन तख्त संभालना आसान नहीं था। कई दुश्मनों और बगावतों का सामना था, और यूनान में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि एक कम उम्र लड़का बादशाह बन गया है। इस मौके पर सिकंदर ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी, अपनी सल्तनत को मुस्तहकम किया और मैसेडोनिया को एक ताकतवर रियासत में तब्दील कर दिया। इसके बाद सिकंदर ने ईरान के अजीम बादशाह दारियुश की सल्तनत को शिकस्त देने की मुहिम शुरू की। उसने ना सिर्फ दारियुश को मैदान जंग में शिकस्त दी, बल्कि उसकी सल्तनत की बड़ी फौज को भी तितर-बितर कर दिया। ये जीत सिकंदर की हिकमत अमली और जंगी महारत का नतीजा थी, और उसने अपने दुश्मनों के साथ भी इज्जत के साथ पेश आकर उन्हें अपने इत्तेहाद में शामिल किया। इसके बाद सिकंदर ने मिस्र की तरफ रुख किया, जो एक अरसे से ईरानी हुक्मरानी के जुल्मों सितम में मुब्तला था। मिस्र के लोग सिकंदर को एक निजात दहिंदा के तौर पर देखते थे और उसे फिरौन का मुक़द्दस खिताब दिया। मिस्र में सिकंदर ने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो बाद में इल्म और हिकमत का मरकज़ बन गया। उसने वहाँ एक अजीम कुतुबखाना कायम किया और शहर को एक बैनुल-अक़वामी तजारती और सक़ाफ़ती मरकज़ बनाया। इसके बाद सिकंदर ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया, जहाँ उसका सामना राजा पोर से हुआ, एक ताकतवर हुक्मरान जिसके पास जंगी हाथियों की फ़ौज थी। सिकंदर ने अपनी जंगी हिम्मत अमली, सुरत और फैसलाकुन क़यादत से राजापुर को शिकस्त दी और उसके साथ मुआहदा किया। सिकंदर ने अपनी फतूहात के दौरान सिर्फ जंग नहीं लड़ी, बल्कि अपने दुश्मनों के दिलों को भी जीता। उसने राजापुर को ना सिर्फ मुआफ़ किया, बल्कि उसकी सल्तनत वापस कर दी और उसे अपने इत्तेहादी के तौर पर कबूल किया। सिकंदर की ज़िंदगी एक ऐसी जद्दोजहद की कहानी थी जहां उसने हर मैदान जंग में अपनी हिकमत अमली और इंसानों के साथ इज्जत से पेश आकर अपनी सल्तनत को बढ़ाया। उसकी फतूहात और हिकमत अमली ने उसको न सिर्फ तारीख का सबसे बड़ा फातेह बनाया, बल्कि एक ऐसा हुक्मरान भी जो अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा असर और रसूख रखता था। लेकिन एक वक्त आया जब सिकंदर की फ़ौज थक गई। वो जब हिंदुस्तान के दरियाए गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा कर रहा था, तो उसकी फ़ौज ने मज़ीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने अपनी फ़ौज को समझाया कि हमने निस्फ दुनिया को फतह कर लिया है, अब अगर हम गंगा तक पहुंच गए तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। मगर उसकी फ़ौज की थकन और घर वापस जाने की ख्वाहिश के सामने सिकंदर को अपने इरादे को बदलना पड़ा। आखिरकार सिकंदर ने अपनी फ़ौज का फ़ैसला कबूल किया और मैसेडोनिया वापस रवाना हो गया। रास्ते में उसने मुख्तलिफ सल्तनतों से इत्तेहाद किया और अपनी सल्तनत के हुदूद को मज़ीद मुस्तहकम किया। सिकंदर ने ईरान, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया की रियासतों से शादियां करके अपनी सल्तनत को मज़ीद मजबूत किया। कहा जाता है कि आज दुनिया की 1% आबादी में सिकंदर आज़म का DNA मौजूद है। 32 साल की उम्र में एक पुरस्रार बुखार ने सिकंदर की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, लेकिन उसकी फतूहात और सल्तनत का असर आज तक तारीख में मौजूद है। उसने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो सदियां गुजरने के बावजूद एक नाकाबिल फरामोश मिसाल बना। सिकंदर ना सिर्फ तलवार का माहिर था, बल्कि उसने इंसानों के दिलों को फतह करके दिखाया, और उसके इस अजीम सफ़र को आज दुनिया सिकंदर आज़म के नाम से याद करती है।